मुझे ना उस पानी को पीना क्या, जिस जीवन में तू ना हो तो उस जीवन को जीना क्या। तू ही सुबह तू ही शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेरा सामनो ना छूटे सारी दुनिया ही खोए, दीवा बन कर के नाचे या गोपी बन कर के रोए, चाहे हो जाए बदनाम, होठों पर हो तेरा ही नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, सारे पैरों को बिछड़ा कर बेटी को अपनाओ तो, तेरे भी है मेरे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय भारत माता की जय हो अवध धाम की जय हो। हर हर महादेव। परम विचित्र बिना किसी भूमिका के आपको निवेदन करूं, महापुरुष कहते हैं एक बार की बात है, एक बार श्रीमन नारायण शेष शैया पर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान की सेवा में थी, चरणों को दबा रही थी और उसी समय देवर्षि नारद भगवान का कीर्तन करते हुए नारायण नारायण का उद्घोष करते हुए चरण खड़ाओं को खटपट 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 करते हुए भगवान के पास पधारे और जैसे भगवान के पास आए माता लक्ष्मी ने विचार किया, माता लक्ष्मी सोचने लगी कि हे भगवान, नारद जी का स्वभाव है कि वो 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते ही नहीं है और भगवान तो अभी अभी विश्राम में गए, पता नहीं कब तक जागे, कहीं नारद जी को जाने की शीघ्रता ना हो, इसलिए
माता लक्ष्मी ने धीरे से नारद जी से कहा, ए नारद बाबा बिल्कुल ध्यान से सुनना। और नारद बाबा अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं ना तो श्रीमन नारायण की चरण पादुकाएं सामने रखी है, आप प्रणाम करके चले जाइएगा। नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी तो प्रणाम करके चले गए। लेकिन आज उन चरण खड़ाओ वो अपने भाग्य की सराहना करने लगी। क्यों? अरे मैं तो जंगल में रहने वाली लकड़ी हूँ ना, जंगल में मैं चलाने के काम में आती हूँ, लेकिन आज जब मैं भगवान के चरणों से जुड़ गई तो नारद जैसा संत भी मुझे प्रणाम कर रहा है, अपने भाग्य की सराहना करने लगी। लेकिन भैया ध्यान से सुना, भगवान के मस्तक पर जो मुकुट रखा था ना, उस मुकुट को बहुत बुरा लगा और उस मुकुट ने उस चरण पादुकाओं की ओर देख करके कहा कि तुझे ज्यादा उछलने कूदने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अरे भले नारद जी तुझे प्रणाम करके गए, लेकिन तेरा सम्मान थोड़ी ना बढ़ गया। अरे तू तो नीचे पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन अब मुझे देख, मैं भगवान के मस्तक पर पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। भगवान इन दोनों के बीच में चलने वाली चर्चा को ध्यान से सुन रहे थे। अब भगवान नारायण ने क्या किया, वो तो उठ करके बैठ गए और भगवान ने मुकुट को उतारा और मुकुट को उतार करके नीचे जमीन पर, धरती पर, पृथ्वी पर रख दिया। और भैया मिनटों की कौन कहे, घंटों बीत गए हैं, लेकिन भगवान उस मुकुट को अपने मस्तक पर रखना ही नहीं चाहते हैं। अंत में मुकुट ने परेशान होकर के कहा, हे दीन बंधु दीनानाथ, आपने मुझे अपने से अलग क्यों कर दिया भगवान, आप मुझे अपने मस्तक पर बिठाइए ना प्रभु। भगवान ने कहा, रे मुकुट तू अभिमानी बन गया और अभिमानी व्यक्ति मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान तो कहते हैं अभिमान जो है ना, अहंकार भगवान का भोग है, भोजन है, भगवान उसको पाते हैं। भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते हैं और भगवान तो भक्तों से प्रसन्न होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक बात मुझे याद आ गई, जरा विचार करना, हस्तिनापुर का एक लौता मंत्री विदुर, जिसकी पत्नी के शरीर पर केवल एक मात्र साड़ी लिपटी हुई है। जरा विचार करना, कल्पना करना, कोई साधारण सा सिपाही हो जाता है तो आप उसके जलवे देखो, लेकिन जो एक मात्र लौता मंत्री और उसकी पत्नी के शरीर पर एक मात्र साड़ी, और जिस समय कन्हैया ने आज दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन को ठुकरा करके जब विदुर जी के यहाँ गए, ध्यान से सुना, बिल्कुल ध्यान से सुना। जब विदुर जी के पास गए, विदुरानी जी उस समय क्या करती है, जब एक ही साड़ी है तो क्या करती है, कपाट बंद कर देती है, दरवाजा बंद कर देती है, स्नान करती है, जब उस साड़ी को धो करके सूखने डाल देती है, जब सूख जाती है तो उसी साड़ी को धारण कर लेती है। आज स्नान कर रही है, लेकिन कन्हैया की तो लीला, कन्हैया तो कन्हैया है ना। आज भगवान जैसे ही विदुरानी जी के यहाँ पहुंचे, ए भैया जाकर के आवाज लगा दी, काकी, अरे वो काकी, आवाज लगाई। कन्हैया ने जाकर के, काकी, अरे ओ काकी, दरवाजा तो खोल। और जैसे ही कानों में आवाज पड़ी कन्हैया की, उस छलिया की, उस नटखट की, जैसे कानों में आवाज पड़ी तो वो तो ऐसी बाबरी हो गई, पागल हो गई और दरवाजे को खोल दिया। और जब दरवाजे को खोल दिया, महापुरुष कहते भगवान ने देखा कैसे देखूं
मातुको ये नैनन नगन शरीर, इसलिए निज कर सो पहरा दियो पीतांबर को चीर। कैसे देखूं मातुको ये नैनन नगान शरीर। पीतांबर को उड़ा दिया। और आज कन्हैया ने कहा काकी, ए काकी, आज मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या? विदुरानी अंदर गई और जब अंदर जा करके देखा खाने की कोई व्यवस्था नहीं। ए भैया, जब खाने की कोई व्यवस्था नहीं, साईं इतना दीजिए। एक गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। एक गरीबी परमात्मा को किसी को ना दे। जिसके पास है वो जानते हैं और वो भगवान को यही तो कहते हैं, गरीबों की दुनिया बनाने से पहले बता दे हमें तू क्या हो या न होगा। गरीबों की दुनिया बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। सभी लिख लीने अपने पराए, मुसीबत में कोई ना काम आए। सभी लिख लीने अपने पराए, मुसीबत में कोई ना काम आए। समझ अब गया हूँ शिवा कृष्ण तेरे, समझ अब गया हूँ शिवा कृष्ण तेरे। किसी ने भी ये बीज बोया न होगा। गरीबों की दुनिया बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। कहाँ तक सहे जुल्म दुनिया में आके, खबर तक न ली तूने अपना बना के। थक सहे जुल्म दुनिया में आके, खबर तक न ली तूने अपना बना के। कहाँ तक सहे जुल्म दुनिया में आके, खबर तक न ली तूने अपना बना के। समझ अब गया हूँ शिवा राम तेरे, समझ अब गया हूँ शिवा कृष्ण तेरे। किसी ने भी ये बीज बोया न होगा। गरीबों की दुनिया बनाने से पहले बता दे तू क्या
और अंदर गई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए। आज विदुरानी जी ने क्या किया, घर में जो केले के जो वृक्ष लगे हुए थे उसमें जो कच्चे केले लगे हुए थे ना, उन्हें को तोड़ करके लाए और उनको छील करके अंदर का जो गुदा है उसको फेंकती जाती है और छिलकों को खिलाती जाती है। और बड़े भाव से खिला रही हूँ कन्हैया, बड़े भाव से खाते, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है और भाव से जिसने भजा तो भाव से बेड़ा पार है। आज बड़े भाव से कन्हैया, तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने जैसी देखा, अरे बाबरी पगली क्या हो गया तुझे, आज जो खिलाना चाहिए वो फेंकती चली जा रही है और छिलकों को तू खिला रही है, ये क्या कर रही है। तब होश आया विदुरानी जी को कि मैं क्या कर रही हूँ, ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध हो गया। लेकिन कन्हैया ने कहा, काका जी आपने ठीक नहीं किया। कितना आनंद आ रहा था। पहुनाई मेरी भई केवल दो ही बेर, एक विदुर घर के घर, दूजे सब दी बेर। आज भगवान बड़े भाव से खाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आज भगवान कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तब बात समझ में आएगी और आनंद की अनुभूति होगी। भगवान कहते हैं मुकुट से कि तो अभिमानी बन गया, और अभिमानी व्यक्ति मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब तो तुझे मेरे मस्तक पर आने के लिए 14 वर्ष तक बेचैन रहना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। और जिन चरण पादुकाओं को तूने इतना तुच्छ समझा है, सामान्य समझा है, साधारण समझा है, अब वही चरण पादुकाएं 14 वर्ष तक अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके अयोध्या की प्रजा का संचालन करेंगे, अयोध्या की प्रजा का संचालन। और वास्तव में आज उन्हीं चरण पादुकाओं के व्यक्तित्व से जुड़े हुए श्री भरतलाल जी महाराज के कर्तृत्व को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनके प्रेम को समाज के सामने लाने के लिए भगवान श्री राम जी का गमन हो गया, महाराजा दशरथ का मरण हो गया। सारे अयोध्यावासी शोक रूपी समुद्र में डूब गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक माँ, जिसके लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाबा ने लिखा, देखी शुभा कहीं सब कोई, देखी शुभा कहीं सब कोई, देखी शुभा कहे सब कोई, देखी शुभा
रोवे पूरे जन, रोवे परिजन, रोवे पूरे जन रोवे परिजन, रोवे पूरे जन, रोवे परिजन, रोवे पूरे जन, रोवे परिजन, रोवे लोग लुगाई आज मोहे रघुबर की सुधियाई आज मोहे रघुवर की सुध आई, आज मोहे रघुबर की सुधियाई आज मोहे रघुवर की सुध आई। तुलसीदास का सिल्या रोवे, तुलसीदास को खिल्या रोवे, तुलसीदास का सिल्या रोवे, तुलसीदास को खिल्या रोवे, जो बछड़ा बिनु गाई आज मोहे रघुबर की सुधियाई, आज मोहे रघुवर की सुध आई, आज मोहे रघुबर की सुधियाई, आज मोहे रघुवर की सुध आई। सावन बरसे भादो बरसे, सावन बरसे भादो बरसे, सावन बरसे भादो बरसे, सावन बरसे भादो बरसे, पवन चले गुरबाई आज मोहे रघुबर की सुधियाई, आज मोहे रघुवर की सुध आई, आज रघुवर की सुध आई, आज मोहे रघुबर की सुधियाई। माता कौशल्या लपियई न चरई तृण, मोचने लोचन बार। उन घोड़ों ने घास नहीं खाया है, उन्होंने पानी नहीं पिया है, और एकदम टकटकी लगा करके उस मार्ग की ओर नहार रहे हैं, देख रहे हैं जहां से राम जी निकल करके गए थे। आज माता कौशल्या से उनकी दशा नहीं देखी गई, और घुड़सवार में आकर के कहने लगी, किसी राहगीर को चलता हुआ देख करके कहने लगी, ए भैया राहगीर, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम वहीं जा रहे हो ना जहाँ हमारा बेटा राम है, और अगर तुम राम के पास जा रहे हो तो उस राम से मेरा एक छोटा सा संदेश कह देना। क्या कह दूं माता? उस राम से कह देना कि राम एक बार श्री अवध में लौट करके आ जाओ। क्यों? माँ अपने लिए बुला रही है? नहीं, पिता की स्थिति देखने के लिए बुला रही है? नहीं, प्रजा को सुखी करने के लिए बुला रही है? नहीं, राम हे रघुनंदन एक बार अयोध्या में लौट करके आ जाओ।
और जे बड़बाज बिलोक आपने बहुरे बने सिधायो। ए राघव एक बार चलायो, ए रघुनंदन एक बार श्री अवध में लौट करके आ जाओ और इन घोड़ों की दशा देख करके फिर तुम वापस चले जाना। हम तुम्हें प्रेम बंधन में नहीं बांधेंगे, हम मोह ममता में नहीं बांधेंगे। हे राम, पर एक बार अयोध्या में लौट करके आ जाओ। आज बाबा को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा, विवश होना पड़ा, बाबा की लेखनी चल गई। बाबा कहते हैं जासू दियो विकल्प सुरे माता पिता की स्थिति है। हमें और जीने की